शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में वार्षिक बजट प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य वेतनभोगी मध्यम वर्ग को कर कटौती से लुभाना और कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देना था। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र में अधिक धन निवेश करने और भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस बजट का उद्देश्य सभी को साथ लेकर एक समावेशी मार्ग पर आगे बढ़ाना है। सीतारमण ने कहा, यह जोड़ते हुए कि सरकार 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4% राजकोषीय घाटा लक्ष्य बना रही है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, धीमी विनिर्माण क्षेत्र, लगातार खाद्य मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार वृद्धि और कमजोर शहरी खपत के कारण 4 वर्षों में अपनी सबसे धीमी वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% से 6.8% की दर से बढ़ेगी। बजट की मुख्य बातें। वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कटौती। सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार वित्त, बिजली, शहरी विकास और खनन जैसे क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगी, जिसमें कराधान में परिवर्तनकारी सुधार शामिल होंगे। उन्होंने आयकर की सीमा को $8,074 से बढ़ाकर $14,800 कर दिया और कहा कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी। नई कर संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम करेगी और उनके हाथ में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा, मोदी, जो अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में है, पर देश के मध्यम वर्ग के असंतोष को कम करने और अधिक नौकरियां उत्पन्न करने का दबाव है ताकि आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सके। कई अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया था कि उनकी सरकार को व्यक्तिगत आयकर में कटौती करनी चाहिए और बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू करने चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी में युवाओं की बेरोजगारी दर 7.5% थी, जो 1.4 अरब से अधिक लोगों वाले देश में नौकरियां प्रदान करने की चुनौती को उजागर करता है। कृषि क्षेत्र और गिग इकोनॉमी को बढ़ावा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी, जो दालों और कपास उत्पादन पर केंद्रित होगा। सीतारमण ने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य कम से कम 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना और उन्हें दी जाने वाली सब्सिडी वाली क्रेडिट सीमा को $3,460 से बढ़ाकर $5,767 करना होगा। सरकार भारत के गिग वर्कर्स का औपचारिक रूप से पंजीकरण करने और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच प्रदान करने की भी योजना बना रही है। सीतारमण ने कहा कि सरकार उन्हें पहचान पत्र जारी करेगी और एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल हो सके। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार 2030 तक भारत की गिग इकॉनमी में 2.3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। नए स्टार्टअप फंड और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश। सीतारमण ने स्टार्टअप्स के लिए एक नया फंड घोषित किया और कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन मुहैया कराएगी और विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगी। भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% के करीब है, जो 25% के लक्ष्य से कम है। सरकार कई भारतीय राज्यों में पर्यटन आधारित रोजगार को बढ़ाने के लिए अधिक धन निवेश करेगी और अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक हवाई संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगी। सीतारमण ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाना है, जिसमें 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यही सब आज के लिए। हम कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कृपया नए अपडेट्स के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।